हमको अशिक्षित बनाना चाहते हैं, हमारी व्यवस्थाएं खराब करना चाहते हैं। अब ये देखिए किस तरीके का कुठाराघात का प्रोग्राम में राशन खत्म हो गया है, बच्चों के स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे हैं, बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं, लाइट काटने वाला दरवाजे पे खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब हमारे घर की व्यवस्थाएं खराब होंगी तो मजबूरन हमको भी व्यवस्था खराब करना पड़ेंगी। ये वास्तव में सोचने वाली बात है और ये गंभीर समस्या है और इसलिए इसके बारे में अतिशीघ्र आयुक्त से चर्चा करेंगे। हमारी जो वित्त अपर आयुक्त है रजनी शुक्ला मैडम, उनका तो व्यवहार ऐसा है कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। सफाई कर्मचारी स्वास्थ्य की फाइलों में से उनको स्मेल आती है, सुनने के लिए तैयार नहीं है, बोलती है कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो पूरे सारे कर्मचारी पैदल यूज करेंगे। जो विनियमितीकरण हुआ था इसी पर सबसे आपको क्या किस मामले को लेकर आप यहाँ पर नगर महापौर में? सोनू दौंदेरिया, आज 8 महीने से निरंतर प्रयास चल रहा है ज्ञापन के माध्यम से, धरने के माध्यम से, लेकिन ना तो नगर निगम अधिकारी सुनने के लिए तैयार है, ना नगर परिषद सुनने के लिए तैयार है। इन्हीं सारी मांगों को लेके आज प्रदर्शन किया है। घर में राशन खत्म हो गया है, बच्चों के स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे हैं, बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं, लाइट काटने वाला दरवाजे पे खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब हमारे घर की व्यवस्थाएं खराब होंगी तो मजबूरन हमको भी व्यवस्था खराब करना पड़ेंगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर महापौर आए तो यहाँ पर आप क्या आश्वासन दिया? आप पहले तो ये बात को समझ लीजिए कि हमारे साथ दूजा भागा किया जा रहा है। ये नगर निगम परिषद है और हम इस परिषद के कर्मचारी हैं। हम जैसे कि आए परिषद स्थगित कर दी, ताला बंद कर दिया, पुलिस को बुला लिया गया। तो कहीं ना कहीं आप खुद शहर की व्यवस्था खराब कराना चाहते हैं। आज हम कर्मचारी हैं, आप परिषद नगर सरकार हैं, तो परस्पर तरीके से हमारे साथ निराकरण कर सकते हैं, लेकिन निराकरण इनको करना नहीं है। अब तक वेतन नहीं आया है कर्मचारियों का। तो इन्हीं सारी समस्या का कितने समय से आप ये झेल रहे हैं समस्या? आज 8 महीने से निरंतर यही प्रयास चल रहा है और हमारी जो वित्त अपर आयुक्त है रजनी शुक्ला मैडम, उनका तो व्यवहार ऐसा है कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। सफाई कर्मचारी स्वास्थ्य की फाइलों में से उनको स्मेल आती है, सुनने के लिए तैयार नहीं है, बोलती है कर देंगे। हमने कहा शादी सारक का माहौल चल रहा है, आप देख रहे हैं पूरे देश में एग्जाम चल रहे हैं, तो करे ऐसे तो चलते रहते हैं, हर साल आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको अशिक्षित बनाना चाहते हैं, हमारी व्यवस्थाएं खराब करना चाहते हैं। अब ये देखिए किस तरीके का कुठाराघात का प्रोग्राम ये लोग बना रहे हैं हम कर्मचारियों के साथ में। अगर ऐसा ही आपके साथ में रहा तो आगे क्या? आगे ये अगर बैठ के हमारे साथ निराकरण ये करते हैं तो ठीक है, क्योंकि पूर्व में इनके द्वारा बोला गया है कि सरकार आपकी बात सुनेगी। अगर सरकार सुनेगी तो फिर सरकार से ही बात करेंगे। कर्मचारी पैदल कूच करेगा भोपाल की ओर, सीएम साहब से बात करेगा। लोग आए हैं विनियमित कर्मचारी आउटसोर्स के संघ के लेकर के, और जिस तरह प्रदर्शन किया है, क्या मांगे इनकी? इनकी मांग ये है कि जो विनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए। विनियमित कर्मचारी की अगर मृत्यु होती है तो उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, आउटसोर्स प्रथा खत्म की जाए। जैसा कि उनकी ये भी मांग है कि वेतन समय पे नहीं आया है, हम परेशान हैं, तो उनकी सारी मांगों को सुना गया है और निश्चित तौर पे समस्या है उनके साथ। इसके बारे में आयुक्त महोदय से चर्चा करेंगे और जो लोकल स्तर पे समाधान हो सकता होगा, कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके हित में निर्णय लेंगे। और अगर शासन स्तर का जो मामले हैं इसमें, वो शासन को भेजेंगे। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर जो है पहले भी ठहरा हो चुका है परिषद से। अनुकंपा नियुक्ति का अभी पूर्व की परिषद में ये ठहरा हुआ था कि विनियमित कर्मचारी, भगवान न करे अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को जब तक उसके घर का पालन पोषण होता रहे आउटसोर्स से रख लिया जाए। तो ऐसा निर्णय किया है। बाकी विनियमित की जगह विनियमित अनुकंपा नियुक्ति हो, ये शासन स्तर पर पेंडिंग है। मामला उनका वेतन का 20 तारीख हो गई और वो उनका जो कहना है कि फीस नहीं भर पा रहे, राशन का सामान नहीं ले पा रहे। सबसे बड़ा मुद्दा और ये लेके आया, दृष्टि पर बात आ गई है। ये वास्तव में सोचने वाली बात है और ये गंभीर समस्या है और इसलिए इसके बारे में अतिशीघ्र आयुक्त से चर्चा करेंगे और आयुक्त महोदय से चर्चा के बाद उनका वेतन समय पे आए तो ऐसी व्यवस्था करेंगे। इतने बुरे हाल है कि खजाना खाली है क्या पूरा? देखिए क्या है कि निगम में कई वित्तीय देनदारियां रहती हैं, समय पे कई जगह वसूली भी नहीं हुई है, कई जो शासन से पैसा आता है वो भी समय पे नहीं आ पाया, कई तो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, छुट्टियां भी पड़ जाती हैं कई बार, तो इसलिए कर्मचारियों का वेतन थोड़ा लेट हुआ है। लेकिन आगे से ऐसा ना हो, इसके बारे में आयुक्त महोदय से चर्चा करके कर्मचारी हित में निर्णय लेंगे। सर कर्मचारियों के नहीं, सभी के लेट होते हैं। हमारे जो पार्षद साथी है ना, इनको भी जो मानदेय मिलता है ना,
वो भी बहुत लेट होता है, आप देख सकते हो निकाल के। लेकिन सर उन्होंने तो कभी धरना नहीं हाथ उठाते हैं, ऐसा नहीं। भाई साहब एक